20 अगस्त दिन मंगलवार से मैं ऑनलाइन लाइव क्लास कक्षा 12 की शाम 3 से 4 नई बैच शुरू कर रहा हूं। इस बैच में मैं प्रथम पाठ से शुरुआत से पढ़ाऊंगा। वीडियो देखकर अपने नाम के साथ कमेंट प्लीज लिखा करिए। वीडियो को मेरे लिए प्रयास करिए क्योंकि मैं आप सबको निःशुल्क ये वीडियो उपलब्ध करा रहा हूं। तो आप वीडियो को अपने मित्रों, साथियों, भाई बहनों, सगे संबंधियों, रिश्तेदारों में फैला दीजिए एकदम और शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा। मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर ध्यान दीजिएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर आवेशन की व्याख्या। मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर आवेशन की व्याख्या। बच्चों, मुक्त इलेक्ट्रॉन के आधार पर चार्जिंग या आवेशन और आवेश का एक्सप्लेनेशन दिया गया है। और इसके लिए सबसे पहले तो आपको, जैसा कि अभी बताए, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं इन्हें जानना अति जरूरी है। आप जैसा कि जानते हो, किसी भी परमाणु का आकार स्पष्ट है आपको कि परमाणु खोखले गोले के रूप में होता है और परमाणु का ज्यादातर भाग खोखला होता है। मध्यतम भाग ठोस और धनावेशित नाभिक होता है जिसमें भारी कण के रूप में न्यूट्रॉन और धनावेशित कण के रूप में प्रोटॉन होते हैं। नाभिक के बाहर अलग अलग कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर करते रहते हैं और प्रत्येक कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को नाभिक का आकर्षण बल लगता रहता है। नाभिक सभी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित किए रहता है। पहली कक्षा नाभिक के बहुत नजदीक होती है तो पहली कक्षा के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का नियंत्रण या आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। लेकिन नाभिक से जो जो कक्षाएं दूर होती जाती हैं, नाभिक का नियंत्रण बल हर कक्षा के इलेक्ट्रॉन पर कम होता जाता है और किसी परमाणु की सबसे बाह्यतम कक्षा, जो कि नाभिक से सबसे अधिक दूर होती है, उस कक्षा के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का नियंत्रण बल बिल्कुल कम रहता है और ऐसे इलेक्ट्रॉनों को अगर बाहर से थोड़ी बहुत भी ऊर्जा मिल जाए तो ये अपनी कक्षा छोड़कर पलायित हो जाते हैं, भाग जाते हैं। तो किसी परमाणु के सबसे बाह्यतम कोश के वे इलेक्ट्रॉन जिन्हें थोड़ी बहुत ऊर्जा देकर कक्षा से हटाया जा सके, पलायित किया जा सके, ऐसे इलेक्ट्रॉनों को स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन या आजाद इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। और परमाणुओं में स्वतंत्र या मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अलावा शेष सभी इलेक्ट्रॉन जो कक्षा से हटाए नहीं जा सकते संबद्ध इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। और प्यारे बच्चों, मुक्त इलेक्ट्रॉन के आधार पर चार्जिंग की व्याख्या इस तरह से की गई कि जब कोई दो वस्तुएं आपस में घर्षण कराई गई होंगी, रगड़ी गई होंगी, तो एक वस्तु से ऊर्जा दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित हुई होगी और इस कारण उस वस्तु के मुक्त इलेक्ट्रॉन को अतिरिक्त ऊर्जा मिली होगी और उस वस्तु से मुक्त इलेक्ट्रॉन बाहर निकला होगा और दूसर की वाली वस्तु पर आ गया होगा। शॉर्टकट में समझो कि जब दो वस्तुओं को आपस में घर्षण कराया गया होगा तो एक वस्तु से मुक्त इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु पर एकत्र हो गए होंगे, अर्थात एक वस्तु में मुक्त इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई होगी और दूसरी वस्तु पर सामान्य अवस्था से मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई होगी। और मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस वस्तु पर कम हो गए वह वस्तु धनावेशित कही गई और जिस वस्तु पर मुक्त इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, अधिक हो गए, वह वस्तु ऋणावेशित कही गई। और इस तरह से चार्जिंग या आवेशन की व्याख्या दी गई कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का निकल जाना, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का कम हो जाना, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का बाहर हो जाना धन आवेश और मुक्त इलेक्ट्रॉनों का बढ़ जाना, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अतिरिक्त हो जाना ऋण आवेश कहलाता है। और इस तरह से आवेश की व्याख्या दी गई कि जो वस्तुओं पर मुक्त इलेक्ट्रॉन पहले से अधिक हो जाएं तो वह वस्तु ऋण आवेशित होगी और अगर किसी वस्तु पर मुक्त इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं
तो वह वस्तु बेटा धन आवेशित होगी। और इस तरह से आप समझ सकते हो कि जो धन आवेशित वस्तुएं होंगी निश्चित तौर पे उनका द्रव्यमान पहले की अपेक्षा कुछ कम हो गया होगा। क्यों? क्योंकि द्रव्यमान के रूप में थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन जो बाहर गए होंगे, थोड़ा बहुत द्रव्यमान कम हुआ होगा। और जो वस्तुएं ऋणावेशित हो जाती हैं उन पर अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, माने थोड़ा बहुत द्रव्यमान और इकट्ठा हो जाता है, अर्थात वो वस्तु अधिक द्रव्यमान या अधिक भार वाली हो जाती है। तो कहने का मतलब यहां दो बातें जान गए कि अगर किसी वस्तु पर सामान्य अवस्था से मुक्त इलेक्ट्रॉन कम है तो वस्तु धन आवेशित है और इसके भार में कमी हुई है, और किसी वस्तु पर सामान्य अवस्था से मुक्त इलेक्ट्रॉन अगर अधिक है तो वह वस्तु ऋण आवेशित है और इस वस्तु का भार पहले से थोड़ा ही बढ़ गया होगा। और बच्चों, मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर कांच की छड़, एबोनाइट की छड़ और अंबर पर के आवेश की व्याख्या की गई। बताया गया कि जब अंबर नामक पदार्थ को ऊन पर रगड़ा गया होगा तो अंबर वाले पदार्थ से कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन निकलकर ऊन पर आ गए होंगे, अर्थात अंबर के पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई होगी और इसलिए अंबर का पदार्थ धनावेशित हो गया होगा। और इसी तरह से बच्चों, जब कांच की छड़ को रेशम पर रगड़े होंगे तो कांच की छड़ से कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन रेशम पर आ गए, अर्थात कांच की छड़ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई और कांच की छड़ धनावेशित हो गई। इसी तरह से बच्चों, जब एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल पर रगड़ा गया होगा तो बिल्ली की खाल या फलालयन से मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है एबोनाइट की छड़ पर आ गए होंगे, अर्थात एबोनाइट की छड़ पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हुई होगी, माने एबोनाइट की छड़ पहले की अपेक्षा। इस प्रकार मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर कांच की छड़ या एबोनाइट की छड़ पर के आवेश की व्याख्या हो गई कि यदि कांच की छड़ को रेशम पर रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ पर से कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन रेशम पर आ जाते हैं। कांच की छड़ पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की कमी होने से कांच की छड़ धन आवेशित कहलाती है। इसी तरह से जब एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल या फलालयन पर रगड़ते हैं तो फलालयन से मुक्त इलेक्ट्रॉन एबोनाइट की छड़ पर इकट्ठा हो जाते हैं, एबोनाइट की छड़ पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है और इस कारण एबोनाइट की छड़ ऋण आवेशित हो जाती है। मगर बच्चों, अगर ये कॉम्बिनेशन रिवाइज कर दिया जाए, बदल दिया जाए, कहने का तात्पर्य है कि अगर कांच की छड़ को फलालयन पर रगड़ा जाए तो फलालयन से कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ पर इकट्ठा हो जाएंगे, अर्थात कांच की छड़ हमारी ऋण आवेशित हो जाएगी। और इसी तरह से अगर एबोनाइट की छड़ को रेशम पर रगड़ा जाए तो एबोनाइट की छड़ से मुक्त इलेक्ट्रॉन रेशम पर जाने लगेंगे और इस कारण एबोनाइट की छड़ धन आवेशित हो जाएगी। कॉम्बिनेशन बदलने पर दोनों पर आवेश की प्रकृति बदल जाएगी। अब बच्चों, मूल आवेश और इलेक्ट्रॉनिक आवेश क्या होते हैं? किसी भी वस्तु पर उत्पन्न आवेश की गणना मुक्त इलेक्ट्रॉन के पदों में की जाती है। अगर किसी वस्तु पर मुक्त इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं तो उस पर उतना माइनस ई और मुक्त इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं तो उस पर उतना प्लस ई का आवेश बनता है। और मुक्त इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसे स्मॉल ई से व्यक्त किया जाता है और यह दुनिया का सबसे छोटा आवेश होता है, इसीलिए इसे मूल आवेश या इलेक्ट्रॉनिक आवेश कहा जाता है। वैज्ञानिक मिलिकन ने किसी भी मुक्त इलेक्ट्रॉन पर के आवेश का मान ज्ञात किया था। इनके अनुसार एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर -1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश होता है। और बच्चों, आवेश की माप, सबसे पहली बात तो ये जानिए, आवेश की मात्रा क्वांटिटी या चार्ज को Q से लिखा जाता है। और एक सूत्र याद रखिए, Q बराबर प्लस माइनस यानी, मतलब आवेश की माप इसी सूत्र के द्वारा की जाती है। प्लस और माइनस क्या है जानिए। प्लस सिंबल हम लोग तब यूज करते हैं कि जबकि वस्तु पर कहा जाए
घर्षण के दौरान मुक्त इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं। तो जब मुक्त इलेक्ट्रॉन कम रहेगा, इलेक्ट्रॉन की कमी को हम प्लस से व्यक्त करेंगे, और जब जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, उस पर अलग से मुक्त इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो ऋण लगाया करेंगे। और यहाँ n मतलब जितने इलेक्ट्रॉन कम हो या ज्यादा हो, इस स्थानांतरित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या n से डिनोट की जाती है, और इस प्रकार आवेश Q का सूत्र प्लस माइनस n ही होता है। आवेशी परमाणुकता या क्वांटीकरण। प्यारे बच्चों, जब वस्तुओं में घर्षण कराया जाता है और उन पर आवेश उत्पन्न होता है, तो वस्तुओं पर उत्पन्न आवेश हमेशा पूर्ण संख्या में उत्पन्न होता है। या तो किसी वस्तु पर +1e आवेश बनेगा, या तो किसी वस्तु पर -1e, या तो किसी वस्तु पर +2e आवेश बनेगा, या तो किसी वस्तु पर -2e। मतलब आवेश हमेशा वस्तुओं पर +-1e। मैं अर्जुन सर आप सभी से कहना चाहता हूं कि बच्चों, आप लोग मेरा चैनल अर्जुन सर अर्जुन भौतिकी क्लासेस प्रतापगढ़ को आप जो है अपने मित्रों, साथियों, दोस्तों, भाई बहनों, रिश्तेदारों को पहुंचाओ, चैनल को सब्सक्राइब कराओ। और जो मैं आप सबको पढ़ने के लिए वीडियोस बनाता हूं कि आप लोग की फिजिक्स अच्छे से तैयार हो सके, ये वीडियोज को आप लाइक किया करिए, शेयर किया करिए, नीचे वीडियोज पर कमेंट लिखा करिए। साथ ही साथ इन वीडियोज को आप अपने फेसबुक प्लेटफॉर्म पर, व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म पर, जितने भी फेसबुक और व्हाट्सएप पर ग्रुप बने रहें, सबको आप लोग बेटा मेरी वीडियोज को शेयर किया करिए, सब तक पहुंचाया करिए, और प्रयास किया करिए कि बहुत दूर दूर तक जिलों में मेरी वीडियोज पहुंचे, और जिससे जो है मेरा चैनल सब्सक्राइब हो और वीडियो लाइक की जाए, वीडियो पर कमेंट हो। आप लोग को खुद महसूस करना चाहिए कि बच्चों, मैं आप लोगों की अच्छे से पढ़ाई के लिए, पढ़ाई अच्छे से फिजिक्स की हो सके, इसलिए मैं इतनी मेहनत करके वीडियोज बनाता हूं और आप सबको मुफ्त में वीडियो पहुंचाता हूं। तो आप सबको अपने अर्जुन सर के लिए इतना तो जरूर करना चाहिए कि आप लोग जो है मेरी वीडियोज और मेरे चैनल को दूर दूर तक फैला दो। और बच्चों, मैं कहना चाहूंगा कि अगर फिजिक्स अच्छे से तैयार करना है आपको, तो आप फिजिक्स अच्छे से तभी तैयार कर सकते हो जबकि इन वीडियो को देखने के साथ साथ आप मेरी ऑनलाइन क्लास में भी जुड़ो। प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लास पूरे 1 घंटे की होती है और वीडियो 10-15 मिनट की होती हैं। तो वीडियोज में मैं बस शॉर्टकट में मैटर रखता हूं, लेकिन ऑनलाइन क्लास में बहुत ब्रॉड में, पूरा डिटेल में समझा के रखता हूं, एग्जाम्पल्स वगैरह देते हुए। तो यदि आप ऑनलाइन क्लास, लाइव क्लास लोगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, अदरवाइज केवल वीडियो देख करके आपकी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो सकती। यदि आपको ऑनलाइन क्लास मेरी लेनी हो तो आप अपने मोबाइल पर जूम ऐप डाउनलोड करिए और उस जूम ऐप के माध्यम से आप मुझसे जुड़िए, ऑनलाइन लाइव क्लास पढ़िए। और ऑनलाइन लाइव क्लास पढ़ने के लिए मेरे मोबाइल नंबर 94 15 41 98 06 और 63 93 94 16 63 पर मुझसे आप पर्सनली संपर्क करिए, मुझे आप कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए ऑनलाइन क्लास, लाइव क्लास जुड़ने के लिए या पढ़ने के लिए। मैं बच्चों आप लोगों को बताना चाहूंगा कि 9th 10th 11th 12th बीएससी पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, आईसीएसई, सीबीएसई, यूपी बोर्ड सभी की फिजिक्स की क्लासेज आपके ऑनलाइन क्लासेस दे रहा हूं। जिन बच्चों को ऑनलाइन क्लास पढ़ना हो, सारी जानकारी मेरे व्हाट्सएप पर संपर्क करके मुझसे कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं। एसएससी, बैंकिंग, टेट, बीएड, पुलिस भर्ती, सुपर टेट, ये क्लासेज भी मैं ऑनलाइन लाइव पढ़ा रहा हूं। मेरे कैंपस में ये सब क्लास भी शुरू हो चुकी है। यदि आप लोगों को ऑनलाइन लाइव क्लास पढ़नी हो तो मेरे नंबरों पर संपर्क करिए और ऑनलाइन क्लास लीजिए। इस समय मैं बेटा फिजिक्स कक्षा 12 की एक नई बैच सुबह 9 से 10 प्रारंभ किया हूं और कक्षा 11 की सुबह 8 से 9, शाम 4 से 5 प्रारंभ किया हूं। जल्दी से जल्दी आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कराइए और मेरी क्लासों में जुड़ जाइए, जिससे आपको समय से हर क्लास उपलब्ध हो सके। धन्यवाद।